तमाम दोस्तों का, भाइयों का, ख़ास तौर पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं दोनों, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमेशा टाइम निकालते हैं जब भी हम उनको बुलाते हैं। तो इसी तरह ही जो है वो मिलजुल के काम होता है और हमारा भी ये सिलसिला चल रहा है। तो सबसे पहले मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे 2-3 बंदे हैं, उनका ख़ास तौर पे उनका नाम जो है वो लेना मेरा ख्याल है हर खिलाड़ी को ही चाहिए, क्योंकि जिनमें जैद भाई, आसिफ भाई और इमरान भाई ये वो लोग हैं, अगर ये 3 एक्टिव ना होते तो मेरा ख्याल है और इनमें तो ये शायद क्रिकेट ना हो सकती, क्योंकि जितनी मेहनत किया और ख़ास तौर पे उसमें उस्मान भाई जो हैं उन्होंने साथ उनको एक्स्ट्रा कह लो के सपोर्ट दिया और धक्का लगाया है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा ये 3-4 लोगों ने मेहनत की है, क्योंकि पिच बनाना, उसको कंट्रोल करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आप फ़ौरन जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दें तो वो लगता है कि ये पहले ही हुआ था, लेकिन ये है कि इन 3-4 बंदों ने जितनी मेहनत की है और कोशिश की है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरी तरफ से इन लोगों का है कि जो हमें हमेशा पहले भी जिन्होंने स्टार्ट किया है और आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो नोकमाल फिलन दांग आप लोगों का। तो सर उसके बाद आते हैं हमारी टीम पे कि टीम ने क्या कारकर्दगी की है। जिस तरह आप सबको पता ही है कि हमने आलमोस्ट रमज़ान या उसके करीब टीम जो है वो रजिस्टर्ड कराई और सारा के, और उसके बावजूद हमारा पहला सीज़न था और उसमें माशाल्लाह जो T20 लीग थी उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसमें हम रनर अप रहे, यानी दूसरी पोजीशन थी हमारी। तो बाकी जितनी भी टीमें हैं उनको यकीन तो नहीं आ रहा था कि ये किस तरह इतनी जल्दी ऊपर आ गए, लेकिन ये हकीकत है कि हम रनर अप रहे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से ही हमारी चलती रही। उसके बाद जो दूसरा ODI का सीज़न था वो कह लें कि T20 की तरह उतना शानदार नहीं था, लेकिन फिर भी हम मिडल में तकरीबन रहे, या मिडल से एक पोजीशन कह लें नीचे, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छी हमारी जो है वो परफॉर्मेंस इसमें रही। तो पहला सीज़न था तो इस वजह से थोड़ा उसमें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा हम इसमें भी मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और इसमें आज हमने जो इकट्ठे होने का मकसद है वो ये है कि जिन लोगों ने मेहनत की, जिसकी वजह से हम रनर अप रहे या मिडल में आए ODI में, तो साफ ज़ाहिर है वो कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है ख़ास तौर पे, तो उनको थैंक्स कहने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे SCL क्रिकेट क्लब की तरफ से तो कुछ इनामात हैं, कुछ मेडल्स हैं, तो वो उन दोस्तों को दिए जाएंगे। तो उसके लिए मेरा ख्याल है हम जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पहले एक तशरीफ़ लाएँ और उनके हाथ से जी। तो मेरा ख्याल है कमाल भाई जी, कमाल भाई से पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो 2-3 लाइनें हमारे लिए बोल दें, जिस तरह माशाल्लाह वो अच्छा बोलते हैं, तो उसके बाद फिर इनामात जो है उसका शुरू करेंगे। तो शुगर भी खेलते थे, लेकिन मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि जितना आप लोगों ने मेहनत की है और मेनली जो जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन्होंने जो है ना टीम को मैनेज किया है जिस तरीके से और पुश किया है। तो ये आप लोगों का असल में ये सिला है अल्लाह ताला ने जो आप लोगों को दिया है, कि ये जो इज़्ज़त दी है आप लोगों को कि आप रनर अप आ गए हैं, ये बड़ी अचीवमेंट है असल में। तो इसमें हमें बहुत खुशी हुई है। इसके अलावा मुझे ये सुन के भी बहुत खुशी हुई कि अपना आप लोग माशाल्लाह जो आपकी तंजीम है या जिस तरीके से आप लोग आपस में बैठते हैं और आप इन्हीं पे एक अच्छे माहौल में आप लोग गेम करते हैं और एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ मामला करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों के बारे में सुना और ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। गेम खेल जो है ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हम लोग गेम से वो चीज़ सीखें या स्पोर्ट से वो चीज़ सीखें जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। ठीक है, ज़िंदगी में जो मकसदियत है ना, मकसदियत को हम लोगों ने हमेशा सामने रखना। बेशक हम दुकान चला रहे हों, मैं खुद दुकानदार हूँ, बेशक हम गाड़ी चला रहे हैं, बेशक हम कुछ काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उसमें एक मकसदियत जो है ना वो हमने ज़हन में रखनी है, यानी हमने फजूल कोई काम नहीं करना है। तो जो स्पोर्ट्स मैन का है ना इस दौर में, क्योंकि लोग लेज़ी होते चले जा रहे हैं, लेकिन छबियाँ ऊपर चढ़ती चली जा रही हैं और लोग सुकून के मामले में खाना पीने फरावानी है। अब ये है कि स्पोर्ट्स जो है ना वो चीज़ है जो लोगों में एक स्पिरिट पैदा करती है ज़िंदगी की।
और सेहतमंद ज़िंदगी, और आपस में स्पोर्ट्स आपको टीम वर्क जो है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो मामला है। और फिर ये है कि आप गर्मी में खड़े हैं, ठीक है, और आप सब्र से खड़े हैं, आप लोगों में इस्तिकामत आती है ज़िंदगी में, वो काम वही चीज़ आपकी दूसरी जगह पे भी काम आता है, वो जो सब्र है ना। तो आपके वो जो उजरत पसंदी है ना, वो इंसान से जाती रहती है। तो इस तरीके से जो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको, अगर आपको मकसदियत के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे अंदर सब्र लेके आए, अल्लाह ताला हमारे अंदर एक दूसरे की जो भाईबंदी है, जो दोस्ती है, जो रवादारी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाला मामला है, वो लेके आए, तो ये एक पॉजिटिव इम्पेक्ट छोड़ेगा आप सब पे, आपके सब के रवैयों पे भी, और अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाब अता करेगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की है, ठीक है। जो आप कोशिश करेंगे वो आपको मिलेगा, जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे, नाम नमूद के लिए कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एक्सरसाइज सेहत के लिए कर रहे हैं, तो सेहत तो आपको मिल जाएगी, नाम नमूद मिल जाएगा। अगर आप ये भी कोशिश करेंगे कि यार इसकी वजह से ना लड़कों को हम मिला के लेके आएंगे, कम्युनिटी डेवलप करेंगे, एक सेहतमंद हम एक टीम बनाएंगे लोगों की, जो कि यहाँ पे देखें, और जो यंगस्टर्स नए आ रहे हैं कि वो किसी और जगह जाने के बजाय वो आप लोगों के साथ जुड़ें। तो ये एक पॉजिटिव सोच होगी हमारी। तो और ये है कि इसमें फिर आखिर में शुक्र का मामला ना साथ रखना है। फिर अब देखें जिन जिन को अब मेडल मिलेंगे वो अपने शुक्र का जज्बा ना साथ लेके जाएँ, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ देंगे। चलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो हम अभी अपने जो तकसीम इनामात है उसका सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे ख्याल में बनती है भी है ट्रॉफ़ी, वो ये है कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक हमने रखा है कि जिसने एक बंदे ने तमाम क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस तरह मैंने पहले नाम लिया है, तो वो हमारी तरफ से जो है ट्रॉफ़ी ज़ैद इकबाल साहब के लिए है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है और आगे भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इससे और कोई ज़्यादा जो है ना हकदार हो नहीं सकता इस ट्रॉफ़ी का। तो ज़ैद भाई जी यहाँ पर दे वो ज़ैद भाई ने बताया। तस्वीरें बना तस्वीर बना माशाल्लाह जिस तरह ज़ैद भाई ने ऑर्गेनाइज किया है और तवक्को करते हैं कि अगले साल भी उनका जज्बा इससे भी ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ज़ैद भाई मैंने क्लिक किया, आई डोंट नो होगा या नहीं, लेकिन उसने मुझे ज़ैद भाई अगले के लिए भी आप आइएगा, वो किशन नहीं है। तो नहीं वो दूसरी जो ट्रॉफी है हमारी स्पोर्ट्समैन किसी और को दे दो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की है, वो हमारे दोस्त हैं किशन पटेल, वो भी नहीं है माशाल्लाह, बहुत ही मोटिवेटेड हैं। और जब भी उनको कुछ भी कहा है काम या कुछ भी उनकी जिम्मेदारी लगाई है तो उन्होंने बड़े जिम्मेदारी से किया है और कभी उन्होंने उफ तक नहीं किया। तो जब भी कहीं बाहर हम गए हैं खेलने के लिए, गाड़ी के लिए उनको कहा है तो उन्होंने कहा जी कोई फ्यूल नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं है, बेशक मुझे खिलाएं ना खिलाएं मैं हाज़िर हूँ। तो बेस्ट जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो ट्रॉफी है वो किशन पटेल के नाम किशन पटेल के नाम पे। तो ज़ैद भाई उसके बिहाफ पे वो डालिए। किशन फिर आप ज़ैद भाई को पकड़ो किशन पटेल या नेक्स्ट जो है आप मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड आ गई हैं ट्रॉफीज। तो उनमें सबसे पहले जो ट्रॉफी है वो बेस्ट ऑल सीजन विकेट कीपर की है ओवरऑल लीग में। तो वो हमारे इपोला इज आवर बेस्ट विकेट कीपर ऑल टाइम ऑल सीजन T20 and 1 ODI। सो ट्रॉफी गोज टू इपोला। ट्रॉफी आप इधर आना, सामने बेस्ट विकेट। इसके बाद जो अगली ट्रॉफी है वो माशाल्लाह हमारे एक खिलाड़ी जिन्होंने 2 50s की हैं
और उनकी 50s ऑलमोस्ट सेंचुरी के करीब थी, लेकिन 2-4 रन की वजह से रह गई। तो इसको बेस्ट परफॉर्मेंस कह लें या बैट्समैन की कह लें तो वो वसी हैदर चीमा जी 2 लगातार ODI 50s की है। नहीं ये नहीं, लेकिन ये तो बेस्ट बॉलर का है, वो है बेस्ट बैट्समैन की ये 250 की 250s की इनमें से कोई- यानी बैटिंग परफॉर्मेंस लैपिंग यार और तवक्को करते हैं कि अगले साल ये दोनों 50 सेंचुरीज में बदलेंगे। इस वक्त भी आपको ट्रॉफी मिली है। अच्छा जी, इसके बाद आ गए हमारे जो बेस्ट सबसे थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ODI में रन्स किए, वो माशाल्लाह हमारे कैप्टन भी हैं ODI के, और नूर भाई ऑल टाइम सबके फेवरेट और पूरी लीग में सबसे पूरे ज्यादा लीग में सबसे ज़्यादा स्कोर किए उन्होंने। आपकी वजह से लोग शिकायत करते हैं कि बैटिंग नहीं मिलती है। बिल्कुल पूरा हमने कभी 50 साल किया तो नूर भाई आराम के लिए लैपिंग इसके बाद रन्स के बाद विकेट्स की बारी आ गई एज अ बॉलर। तो ODI के जो मोस्ट विकेट टेकर हैं वो हैं जी हमारे वन एंड ओनली आसफ भाई। आसिफ मलिक साहब। ये वाला ये वाली या क्या आप लिखे हैं इधर? आइए बेस्ट विकेट टेकर ODI आसिफ मलिक साहब जी। तो ये थी जी हमारी ODI की परफॉर्मेंस। इसके बाद अभी T20 की स्टार्ट होगी, जिसमें माशाल्लाह हम रनर अप रहे हैं। तो उसमें दोबारा जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, रन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो T20 में जिस लीग में सबसे ज़्यादा पूरी T20 लीग में जो रहे हैं बेस्ट बैट्समैन, वो भी वंस अगेन आसिफ भाई थे जो लीड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा जी T20 में बेस्ट बैट्समैन जो है वो आसिफ भाई रहे हैं जी। और सिर्फ बैट्समैन ही नहीं रहे, क्योंकि T20 में भी इनकी जो विकेट्स थी एज अ बॉलर वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन टॉप नहीं कर सके। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मिला के ओवरऑल जो T20 लीग थी उसमें जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग थे वो भी आसिफ भाई हैं। एक और पार्टी जो है वो ये आसिफ भाई को जाए। तो ये आप अकेले खेलते रहे। नहीं, ये कह सकते हैं कि ये अकेले खेलते हैं, दो ही बंदे खेलते हैं। कैमरा तो कैमरा ज़्यादा भैया पकड़ा दें। तो अभी ये भाई सर? जी जी जी। तो अभी जो है जो रनर अप की हमारी ट्रॉफी की T20 की, इसको दोबारा हमने पहले भी सेलिब्रेट किया, लेकिन अभी दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन T20 के, तो जैद भाई और आसफ भाई मिलके, तो दोनों मेहमान खुसूसी जो हैं इस ट्रॉफी को जनाब हैंड ओवर करें हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन। माशाल्लाह जी हमारा बड़ा अच्छा, जिस तरह पहले आप कह रहे थे कि क्रिकेट की वजह से यानी सब्र और वो, और मेरा उसमें ये मानना है कि क्रिकेट की वजह से आप बेशुमार नए दोस्तों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ज़िंदगी में कभी शाह साहब से नहीं मिला, उनको पता भी नहीं होगा कि ये बंदा कौन है, लेकिन जो है वो शाह साहब से तारफ़ हो गया। उसके अलावा आसिफ भाई से मेरी पहली मुलाकात ही ग्राउंड में हुई है, और माशाल्लाह उसके बाद जो है वो बड़ी अच्छी उनसे अलैक्सरा हुई है। आज मैं तीसरी बार उनके ये रेस्टोरेंट में आज ही के दिन में खाना खाऊंगा। अभी कह लें कि सुबह का मैं इधर ही घूम फिर रहा हूँ। तो उस्मान भाई से पहले अच्छी हेलो आई थी, लेकिन वो बड़ी अच्छी हो गई। तो इमरान भाई से पहले थी, लेकिन इस वजह से बड़ी हो गई। तो मेरे ख्याल में ये इपोला से पहली दफ़ा मुलाकात हमारी हुई। तो ये हमारी कह लें कि एक बहुत अच्छी कंपनी बन गई है, और उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्रिकेट है। कि अगर ये ना दोबारा शुरू होती तो मे भी हेलो हाय तो थी, लेकिन